Hello students, now our next topic is derivative by definition। अगर हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू फंक्शन x, यानी कि जैसे हमने वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन ले सकते हैं या वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फंक्शन लेते हैं, यानी कि एक उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे अगर टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वेलोसिटी उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी टाइम जैसे जैसे जो है चेंज होगा बढ़ेगा तो जैसे वेलोसिटी भी उसी के हिसाब से बढ़ेगी या कम होगी। तो जो है x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर x के अंदर चेंज जो आ रहा है वो हम कहेंगे डेल्टा x कहेंगे, तो उसकी वजह से y के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा तो उसको डेल्टा y कहेंगे। ठीक है, अब मैं इसको डेल्टा ये वाला लिख रही हूँ जो कि इंस्टेंटेनियस बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए यूज़ हुआ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। कैंसिल हो गया तो डेल्टा वाई बचा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इसे डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से होल इक्वेशन को, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। देखो यहाँ तक का ये बिल्कुल वही इक्वेशन आ रही है जैसे कि हमने एवरेज फाइंड करने के लिए निकाला था। ये कॉमनली एवरेज रेट ऑफ चेंज कहलाएगा, लेकिन मैंने फिर भी डेल्टा इस वाले के बजाय मैंने क्या लिया है, मैंने ये वाला डेल्टा लिया है। तो इनके दरमियान फ़र्क क्या है कि ये वाला जो डेल्टा होता है वो बहुत इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को बताता है, यानी कि बहुत माइन्यूट से चेंज को बताएगा। जैसे कि अगर टाइम में जो है 0.0001 का फ़र्क आया है, उसको कैसे निकालेंगे। तो जो हमने पिछला वाला पढ़ा था, जितना भी हमने पढ़ा था कि जो है डेल्टा वाई की वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये पहले चेंज था, फिर उसके अंदर हमने एवरेज निकाला। ठीक है, इंक्रीमेंटेड वगैरह के लिए जो हमने देखा था, तो ये जो आता है ये एवरेज आता है, यानी ये चीज़ एवरेज है। ये यहाँ पे आके फेल हो जाएगा। ठीक है, कब फेल होगा, जब हमें जो है बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए चेंज फाइंड करना है। ठीक है, बिकॉज हमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन तो पता है ना, डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग। लास्ट क्लास तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर बस नहीं होती है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग यहाँ तक तो हो गया, लेकिन जब तक हम इसको जो है इंस्टेंटेनियस रेट के लिए नहीं बताएंगे, स्मॉल इंटरवल के लिए नहीं बताएंगे, नहीं जब तक लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे तब तक ये डेरिवेटिव नहीं बनेगा। यानी कि अगर हम अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ये हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। और इधर भी क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तब जो है जाकर ये चीज़ क्या कहलाएगी, डी वाई बाई डी एक्स कहलाएगा। क्योंकि वाइटल रोल जो है डेरिवेटिव ने परफॉर्म ही इस वजह से किया बिकॉज ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बता देता है। ठीक है, तो इसके बाद ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। ये हमारे पास जो है डेरिवेटिव निकल आया है। अब ये डेरिवेटिव का कंप्लीट हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं एब इनिशियो मेथड, और डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, और फर्स्ट प्रिंसिपल। एब इनिशियो मेथड, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन और फर्स्ट प्रिंसिपल। या डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन पूरा निकाल लिया और हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन को और एक्सटेंड कर लिया कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग, और हम इसको ये कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लें कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग। अब ये एक्सटेंडेड हो गई हमारे पास डेफिनेशन। अब हमारे पास फॉर्मूला एक आ गया है और इससे रिलेट हम जो है क्वेश्चंस करेंगे। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x बाय डेफिनेशन। यानी हमें फंक्शन ऑफ x क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि डिफरेंट फंक्शन ऑफ x गिवन होंगे ना,
तो अब हम रिप्लेस कर लेंगे, हमें पता है एक्स को रिप्लेस करेंगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, यहाँ भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, पूरा के पूरा फॉर्मूला मौजूद है बाय डेफिनेशन। सही। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है हम क्या करेंगे, जो हमने उसकी रिप्लेस हुई हुई वैल्यू फाइंड की हुई है, जो उसकी रिप्लेस हुई हुई वैल्यू फाइंड हुई हुई है उसको हम जो इसकी जगह पे पुट कर देंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 किया अपॉन डेल्टा एक्स, जस्ट ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे एक्सपेंड होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 अपनी जगह पर है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अब हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स बचा। देखो याद क्या करना है हमें, असल में प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन के अंदर, कि जो लिमिट होती है ना वो हमें क्या करनी है, अप्लाई करनी होती है। सही है, इन सवाल के अंदर क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट अप्लाई करने में क्या ख्याल रखना है, जैसे ही हम डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो वो क्या करेगा, इस पूरी जो है डेफिनेशन को, इस पूरे फंक्शन को क्या करेगा, इनफाइनाइट कर देगा, ठीक है, अनडिफाइंड कर देगा। तो उसी से बचने के लिए हमें सॉल्यूशन करना है, और जिस टाइम हमने इस डेल्टा एक्स को कैंसिल कर लिया, इस डेल्टा एक्स को कैंसिल कर लिया, उस टाइम पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी कि हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा बेस इसके अंदर यही करता है। तो अभी तो सिंपली हम सॉल्व करते हुए आ रहे थे, यानी जो जो हमें चीज़ गिवन थी हमने फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें लिमिट का ख्याल रखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करे, और लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब जो है डेल्टा एक्स रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये देख रहे हैं हम कि रिमूव हो सकता है, बिकॉज डेल्टा एक्स जैसे ही कॉमन आएगा तो जो है यहाँ से क्या बच गया, 2x प्लस डेल्टा एक्स बच गया, डेल्टा एक्स ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी कि ये क्या बच गया, 2x प्लस डेल्टा एक्स बच गया। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एफ प्राइम एक्स का आंसर आ जाएगा 2x। क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है। अभी मैंने डेरिवेटिव जो है बाय डायरेक्ट मेथड नहीं करवाया, डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट फॉर्मूले जो यही बाय डेफिनेशन करने के बाद फॉर्मूले एक्सट्रैक्ट किए, और तो जब उन फॉर्मूलों को आप याद कर लोगे तो आप डेरिवेटिव को यूज़ कर सकोगे बहुत आसानी के साथ।